सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी एंड आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो है यूपीएससी का जो हमारा सीबीआई पीपी एपीपी का जो एग्जाम था वो कंडक्ट हो चुका है। और एक चीज आज मानने वाली है कि यूपीएससी ने इस बार बिल्कुल दिखाया है कि यूपीएससी के एग्जाम का लेवल जो है वो क्या होता है। और जैसे मैंने पहले ही जितने भी हम लोगों ने सेशंस भी लगाए स्पेशल लॉज के ऊपर, उसमें भी हम लोग बार बार क्लियर कर रहे थे कि ये एग्जाम आपके जुडिशरी के लेवल का नहीं, यूपीएससी का पैटर्न अलग है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जनरली रहते हैं, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस जनरली रहते हैं। तो उसी तरह से बिल्कुल ये एग्जाम जो था बहुत ही बेहतरीन पेपर जो था इस बार रहा। डेफिनेटली क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंजेस इस बार हुए थे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो चीजें हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो स्पेशल लॉज है उसमें से काफी ज्यादा सवाल आने की संभावनाएं बन रही थी, और वो वैसा ही हुआ है। यूपीएससी ने इस बार बिल्कुल अपना जो एक पैटर्न था उस लेवल को एक सेट कर दिया कि ये हमारा पैटर्न रहेगा। नाउ द पॉइंट इज कि एग्जाम का लेवल क्या था, कट ऑफ कितना निकलेगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, इवन यूट्यूब के माध्यम से बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि सर इस बार कितना कट ऑफ रहेगा। लास्ट टाइम के मुकाबले जो है पेपर थोड़ा सा टफ रहा था, तो उसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, हम जर्नली एग्जाम को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम एक जर्नल आइडिया जो है वो ले सकते हैं। लेकिन हमने एक कुछ पोल्स रन किए हैं हमारे यूट्यूब पे भी, जितने भी कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया, आप लोग भी पोलिंग कीजिए ताकि हम एक और सटीक जो कट ऑफ का जो एक एरिया रहेगा उस पर पहुंचे। लेकिन उसमें सारी चीजें अभी तक जो हमने पोल्स किए हैं उसके बेसिस पे जो मैं चीजें आपको बताना चाहता हूं, तो ज्यादातर जो लोगों ने, जो कैंडिडेट्स आए हैं, उन्होंने जो पेपर अटेम्प्ट किया, सबसे पहले सवाल आता है कि पेपर अटेम्प्ट कितना किया। तो पेपर, क्योंकि 120 क्वेश्चंस इस पेपर में थे, तो लगभग 80 to 90 के बीच में जो अटेम्प्टेशन है क्वेश्चंस का, वो जो क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स है उन्होंने किया है। मतलब 80 to 90, 95 तक जो है सेफ एक अटेम्प्ट जो है वो लोगों ने किया है। नंबर 2 कि अब उसमें से कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्या वो सारी चीजें, तो उसके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहा पिछली बार से, इसको कैसे जो है आप डिफरेंट देख सकते हैं, तो वो सारी चीजें आज के सेशन में मैं करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया है, तो अगर आपको लगता है कि आप एक सेफ स्कोर में हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर इंटरव्यू की तैयारी जो है वो शुरू करनी चाहिए। और हम ए प्लस लॉ अकेडमी के माध्यम से अब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है सीबीआई के इस एग्जाम को लेके भी डेफिनेटली लेके आएंगे। अब हमने सारे एग्जाम को एनालाइज करने के बाद, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखने के बाद, पैटर्न समझने के बाद, डिफिकल्टी लेवल समझने के बाद, एक चीज पे जो हम लोग पहुंचे हैं कि इस बार पेपर जो है वो कैसा रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपके पास सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, इस बार क्योंकि लिमिटेड सब्जेक्ट्स थे, सिलेबस चेंज हुआ था, 12 सब्जेक्ट टोटल हमारे पास रहे थे, जिसमें से 4 आपके बड़े लॉज थे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ, 3 बड़े क्रिमिनल लॉज, बाकी आपके सारे स्पेशल लॉज थे। सारे के सारे स्पेशल लॉज के ऊपर ए प्लस लॉ अकेडमी के माध्यम से हमने अपनी मेंबरशिप के अंदर कंप्लीट डेडिकेटेड क्लासेस जो थी वो कंडक्ट की। और जब हम क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे थे, उस दौरान भी जो सबसे बड़ी हमारे पास चीजें जो आ रही थी, जो कैंडिडेट्स की तरफ से क्वेरीज आ रही थी, कंपटीशन एक्ट और कंपनीज एक्ट, इन 2 सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम जी तो वो आ रही थी। और हम लोगों ने वो सारे सब्जेक्ट्स जो थे बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत इजी मेंबरशिप फीस के अंदर आप लोगों के साथ वो डिस्कस किए। नाउ द पॉइंट इज कि अब देखिए, यहां पे एग्जाम के अंदर हुआ क्या कि कंपनीज एक्ट का जो एरिया था वो लगभग डिफिकल्टी लेवल उसमें कहीं ना कहीं बनाया गया। 15 सवाल आपके जो थे कंपनीज एक्ट से ही पूछे गए। कि आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको कोई सेक्शन पूछ रहे हैं, आपको पर्टिकुलर बेयर लैंग्वेज, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, और वो आपसे पूछी जा रही हैं कि क्या आप इन चीजों के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। नाउ बीएनएसएस से भी अगेन डिफिकल्टी लेवल जो था वो बनाया गया इस बार। कंपटीशन एक्ट भी डिफिकल्ट रहा है। आईटी एक्ट कहीं ना कहीं मॉडरेट से डिफिकल्ट की कैटेगरी में कहीं रहा, तो आईटी एक्ट में कोई बहुत ज्यादा ऐसी समस्या नहीं थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर आपकी लॉ के ऊपर कमांड है कि नए केसेस आप लोगों ने देखे थे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो क्वेश्चंस इजी रहे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल पे रहा, क्योंकि प्रिजम्पशंस, डिमांड और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो काफी अच्छा एक एरिया जो है यूपीएससी ने इस बार कवर किया, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जो थे वो बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद साक्ष्य अधिनियम कॉन्सेप्चुअल ज्यादा रहा, जितने भी लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे उनके लिए बीएसए काफी इजी रहा। नेक्स्ट वन इज बीएनएस जो है वो डिफिकल्ट रहा, कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल जो थे वो ज्यादा पूछे गए। और एनवायरमेंट लॉ,
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और हमारा सीवीसी एक्ट जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, इसमें से क्वेश्चंस मॉडरेट कैटेगरी के रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से किए थे उनके लिए पेपर इन सब्जेक्ट्स में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब अगली जो बात है कि क्वेश्चंस की ब्रेकेज के ऊपर मैं बात करता हूं, तो कंपनीज एक्ट के आपको आए इस बार 15 सवाल, बीएनएसएस के 15 क्वेश्चन पूछे गए, कंपटीशन एक्ट के आए 8 क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के भी 8 क्वेश्चन पूछे गए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से 6 सवाल आए हैं, करप्शन एक्ट से 7 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, 20+ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या इंटरलिंकिंग स्ट्रैप से रिलेटेड जो सवाल थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, ऐसे सवाल पूछे गए। इसके बाद आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और सीवीसी एक्ट से रिलेटेड जो सवाल थे वो 8 पूछे गए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के 5 क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लगभग 10 से 11 सवाल जो थे वो पूछे गए, भारतीय न्याय संहिता के 18 सवाल जो थे वो पूछे गए, और बाकी जो है करंट केसेस जो थे वो अराउंड 10 के आसपास जो है वो पूछे गए। तो टोटल 120 क्वेश्चंस का ये हमारा पेपर इस तरह से इस बार जो है यूपीएससी ने डिजाइन किया। और एग्जाम का पैटर्न मैं डेफिनेटली कहूंगा, जितने हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स भी हैं, आप लोग भी इस पेपर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी जो है वो किस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो पूछता है, और आपको अगर इस तरह के एग्जाम्स देने तो आपको किस तरह की प्रिपरेशंस जो है वो करनी है। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में कैंडिडेट्स जितने अपीयर हुए, तो अब वहां से हम लोगों ने जैसे पोलिंग भी किया, तो वहां से भी हमें आइडिया हो रहा है कि किस तरह से लोग बच्चे जो थे वो इस एग्जाम को हैंडल कर रहे थे। और जहां तक अभी तक हमारा जो अनुमान है, जो हम अभी तक हमें बच्चों से पता लगा है, तो अराउंड जो अटेम्प्टेशन बच्चों ने किया है वो जैसे 120 सवाल थे, तो 90 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली किए गए हैं, और वो एक अच्छा अटेम्प्ट जो है वो माना जाएगा। 90-95 के अराउंड जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। और इसके साथ साथ जिन बच्चों का, और इसके साथ साथ जो बच्चे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनसे जब हम ये पूछ रहे, क्योंकि बहुत सारे अब जो ये क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिए बच्चों ने, अपने क्वेश्चंस चेकआउट भी कर लिए कि कौन से सही है कौन से गलत है, तो 150 से ऊपर जो बच्चों के आंसर्स जो है वो सही हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में आते जा रहे हैं। और अगर अभी हम इस वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर आज के इस वीडियो के माध्यम से और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आप लोग ये देख ही रहे होंगे कि क्या कट ऑफ जो है वो रहेगा, तो उसके बाद अगला अगर आप सेफ स्कोर में हैं, सो यूपीएससी के इस एग्जाम में हम लोग जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी जो है वो कंडक्ट करेंगे। और जहां तक ए+ लॉ एकेडमी की बात है, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो है वो सिलेक्ट हुए, तो काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने हमारे पास जो है इंटरव्यू गाइडेंस जो है वो किया है। तो इसी के साथ साथ अब जो है यूपीएससी के इस एग्जाम में भी हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस जो है वो लेके आए हैं, और जो भी बच्चे सेफ स्कोर में रहेंगे या जिनका भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है इन द कमिंग टाइम, तो वो अपनी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हमारे पास तैयारी जो है वो साथ साथ कर सकते हैं। सो इसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स ने इस बार एग्जाम दिया, तो जितना अभी तक हमारे पास पोलिंग या जितने बच्चों ने हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करके बताया है, तो अभी तक का जो हमारा आइडिया हो रहा है कि दैट इज अराउंड आपका जो है अनरिजर्व्ड का कट ऑफ क्या रहेगा, सबसे पहले उसी के ऊपर बात करते हैं। तो ये अराउंड 160 के आसपास कहीं रहेगा। अब +5 -5 तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन 160 के आसपास। अब लास्ट ईयर जैसे 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके कंपैरेटिवली अगर आप इस बार एग्जाम को देखेंगे, तो ये एग्जाम कहीं ना कहीं 20 to 30% टफ लेवल पे रहा है। पिछला वाला एग्जाम इतना ज्यादा टफ लेवल पे नहीं था, इस बार थोड़ा सा एक तो लेंदी ज्यादा है और टफ ज्यादा है। तो आप, और कुछ कैंडिडेट से हमारी बात हुई जिन्होंने पास्ट ईयर्स में भी इंटरव्यूज जो हैं इस एग्जाम के अंदर दिए हैं, तो उनका भी ये कहना है कि सर इस बार जो पेपर था वो लगभग कहीं 20-25% टफ लेवल पे रहा है। लेकिन जहां तक कट ऑफ की बात है, तो कंपटीशन हाई होने की वजह से अब कहीं कट ऑफ जो है वो अराउंड 160 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। EWS का जो एक सेफ स्कोर लग रहा है वो 148 से 152 के अंदर EWS का एक सेफ स्कोर जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, ओबीसी के अंदर 152 से 158 के अंदर कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो देखने को मिल रहा है, जो सेफ स्कोर हम कह सकते हैं। अब अगेन मैं कहूंगा कि ये हमारी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो अभी तक डाटा हमारे पास आया उसके बेसिस पे ये है। आप लोग भी अगर इसको और क्लियर करना चाहते हैं तो वोटिंग कीजिए। वोटिंग के अंदर यूट्यूब पे हमारा वोटिंग चल रहा है, उसके अंदर आप वोटिंग करके और चीजें क्लियर कर सकते हैं। सो एससी कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है वो अराउंड 130 से 135 के बीच में कहीं रह सकता है, और एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो अराउंड 102+ कहीं ना कहीं जो है वो रहेगा। तो ये चीजें जो है इस बार एग्जाम को देखने के बाद हमारे जहन में आई हैं। इसको
इसको लेके कोई हम एश्योरेंस नहीं कर रहे हैं कि यही कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। अभी तक का जो डाटा है उसके बेसिस पे ये कट ऑफ जो है, ये सेफ स्कोर जो है बेसिकली अगर हम कहें तो ये देखने को मिल रहा है। सो अगर आपका इस पर्टिकुलर स्कोर से ऊपर कहीं ना कहीं अच्छा अगर स्कोर बन रहा है तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम, बिकॉज यूपीएससी का इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट लेवल पे जो है वो कंडक्ट होता है। सो अब जो है यूपीएससी के इस एग्जाम को लेके जो लोग सेफ स्कोर में हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें। और आपको मैं कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं जिसमें आप लोग जो है इंटरव्यूज के लिए रीच कर सकते हैं। सो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, इट इज 8894 176 736। तो दिस इज आप अपनी, अगर आपको लग रहा है कि आप सेफ स्कोर में हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपना एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि आप जो है इंटरव्यू की आगे जो है जब भी रिजल्ट आएगा तो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाएं और हम उसी हिसाब से आपको जो है इंटरव्यू गाइडेंस को लेके जो भी हमारी जो आगे कोर्सेज रहेंगे या जो भी हमारी तैयारी रहेगी, मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, उसको लेके आपको जो है अपडेट कर पाए। तो ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इंटरव्यूज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट A+ लॉ अकेडमी की तरफ से कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आप लोग जो है इस पर्टिकुलर नंबर पे आप जो है एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि आपको क्या सेफ स्कोर आपका लग रहा है, ताकि हम लोग जो है आपको फर्दर जो है नोटिफाई कर पाए। सो आज के सेशन में यही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे आपके साथ करनी थी कि आने वाले समय में आपको क्या चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ जितने लोग A+ लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।